किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने का वीडियो में डाल चुका हूं। फोर्स का मतलब होता है किसी भी वस्तु पर या तो हम ढकेल रहे हों या खींच रहे हों, दोनों तरीके का फोर्स लगता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हम फोर्स लगाएं तो रिजल्ट क्या होगा, फोर्स लगाने पर क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर जैसे बैलून है, गुब्बारा है, उसको आप फोर्स लगाएं, दबाएं तो वो दब जाता है ना। सिरेंज को लीजिए, जब इंजेक्शन लगता है तो पीछे से हम उसमें फोर्स लगाते हैं, जैसे ये सिरेंज है और आगे ये नीडल लगी होती है और यहाँ पिचकारी टाइप से है ना, ये वाशर होता है। यहां से जब हम दबाते हैं तो इस नीडल से दवा जो है हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। तो ये फोर्स देखिए, आप यहां पर दबा रहे थे जिससे ये पूरी रॉड आगे बढ़ी, यहां पर जो लिक्विड भरा हुआ था वो इस सुई से होता हुआ आगे चला गया। तो ये फोर्स देखिए बढ़ रहा है आगे की ओर, है कि नहीं। और जब भी फोर्स हम लगाते हैं तो वस्तुएं अपना रूप बदल सकती हैं, अपना स्थान बदल सकती हैं, है कि नहीं। तो अब देखिए, स्थान बदलने का क्या है, जैसे यहां पर हम फोर्स लगाएं तो ये यहां पर था, थोड़ा आगे खिसक सकता है। जब भी हम किसी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वह वस्तु अपने स्थान से आगे बढ़ती है, खींचते हैं तो इधर हमारी तरफ बढ़ती है, अपना स्थान बदलती है। और जब ऐसा होता है, फोर्स लगाने पर कोई वस्तु अपना स्थान बदल दे तो उसे कहते हैं वर्क, कि ये वर्क हो गया, वर्क। तो वर्क क्या हुआ, जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाकर उसे अपने स्थान से थोड़ा सा इधर उधर बढ़ा दें, उसमें स्थान परिवर्तन हो जाए, तब होता है फोर्स। फोर्स नहीं, वर्क होता है तब। तो ये वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये फार्मूला होता है कि जैसे आपने इतने न्यूटन का फोर्स लगाया और वह वस्तु थोड़ा सा आगे बढ़ गई, तो जितना उसमें चेंज हुआ है, जितनी डिस्टेंस वो चला है वस्तु, उसको और उस पर अप्लाई करने वाले फोर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो मिल जाता है वर्क। अब इन चीजों की यूनिट भी आपको ध्यान रखना है। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एन से लिखते हैं न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो जो ये मीटर होता है ये लंबाई नापने का मात्रक है। तो एफडी क्या हुआ, ये न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर क्या होता है, इसे कहते हैं जूल, जे। तो वर्क का जो मात्रक है वो जूल होता है। अब देखिए कब वर्क होता है और किन किन स्थितियों में वर्क नहीं होता है। जैसे कोई दीवार है, एक लंबी सी दीवार बनी हुई है और इस दीवार पर आप 10 लोग मिलके फोर्स लगाइए और ये अपनी जगह से हटती नहीं है, इसमें स्थान परिवर्तन नहीं होता है, तो कार्य नहीं होता है। फोर्स लगाने को कार्य नहीं कहते हैं। कार्य कब होता है, जब वह वस्तु जिस पर फोर्स लगा रहे थे वो अपने स्थान से खिसक जाए, अपना स्थान परिवर्तन कर दे। क्योंकि फोर्स और जो डिस्टेंस होती है खिसकने की, जितनी जगह वो आगे बढ़ेगा उसके मल्टीप्लाई को ही तो वर्क कहते हैं, तब वर्क होता है। कार्य करने के लिए, कार्य होने के लिए जरूरी है कि वह वस्तु जिस पर फोर्स अप्लाई हुआ है वो अपने स्थान से हटे। तो ऐसा कोई भी उदाहरण देखिए, अगर वो अपने स्थान से नहीं हटता है तो कोई कार्य नहीं होता है, ये आपको मन में रखना है। जैसे यहां से कोई वस्तु उठाइए और घूम करके फिर यहीं आइए रख दीजिए, तो देखने वाला क्या समझेगा कि आपने कार्य किया क्या, जबकि आपने देखिए इतना घूम करके आए हैं और वो ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है।
तो कार्य नहीं हुआ। दिन भर आप इस दीवार को ढकेलते रहें, शाम तक अगर ये दीवार अपने स्थान से नहीं खिसकी तो आपने कोई कार्य नहीं किया, जबकि फोर्स दिन भर लगाया है आपने। तो फोर्स लगाने का और कार्य होने का दोनों का अलग अलग मतलब है। फोर्स तो कार्य ना होने पर भी लग सकता है। अब देखिए बॉल है, हम इस बॉल को ऊपर की ओर उछालें और फिर वह बॉल अपनी ही जगह पर आ जाती है, तो अगर देखा जाए कार्य कितना हुआ, कार्य नहीं हुआ, क्योंकि जो वस्तु जहां पर थी बॉल वो अभी भी वही है, तो कोई कार्य नहीं हुआ। जब वस्तु अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो कोई कार्य नहीं होता है। एक कंडीशन और है कि कार्य नहीं होता है, वो क्या है? जैसे एक कुली है, ऐसे होता है, कुली सामान लेकर के सिर के ऊपर रख करके वो चलता है ऐसे। तो देखिए ये वस्तु जो है इधर जा रही है और फोर्स किधर लग रहा है? नीचे से। ये फोर्स है, क्योंकि ऊपर जैसे कोई चीज हम उठाएं तो नीचे से ही तो ऊपर उठाते हैं और चलते हैं। तो जब हम इधर की ओर चल रहे होते हैं तो देखिए फोर्स और डिस्टेंस जिधर हम जा रहे होते हैं, जिधर हमारा मूवमेंट हो रहा है, उसके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो भी वर्क नहीं होता है। आप सिर पर रख करके अगर कहीं चलते हैं कोई चीज, तो उस वस्तु के उस रिलेशन में कि वो वस्तु पर जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका भी एक रूल है कि जो आपने फोर्स लगाया था जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होना चाहिए। अगर उसमें नहीं होता है तो कार्य कम ज्यादा या नहीं हो सकता है। इसके लिए एक फार्मूला भी बताया जाएगा जब बड़े हो जाएंगे आप तब, कि वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। ये अभी आप नहीं समझ पाएंगे छोटे क्लास में, लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा। तो ये कॉस थीटा क्या है? ये एंगल है। जैसे कोई वस्तु पर हम फोर्स लगाएं और ये इधर न जाकर के ऐसे चला जाए, भाई जैसे फुटबॉल होता है, हम लोग पैर मारते हैं तो सीधे न जाकर के कुछ अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो ये जो एंगल बनता है इसको थीटा कहते हैं। तो कार्य उतना नहीं होता है जितना डायरेक्ट होने में, जिधर फोर्स लग रहा था उधर ही जाने में होता। तो यहां पर cos थीटा की वैल्यू रखनी होती है और एफ, और जहां पर तक जाएगा उसकी डिस्टेंस और फोर्स को मल्टीप्लाई कर दें और cos थीटा की वैल्यू रखेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा उतने जूल वर्क होता है। तो आपने वर्क के बारे में जाना कि कब वर्क होता है और कब वर्क नहीं होता है, और वर्क के लिए, वर्क होने के लिए फोर्स की जरूरत होती है, और जो हम खाते हैं वर्क करने के लिए उसका नाम जानते हैं एनर्जी। जिसमें जितनी एनर्जी होती है वो उतना ही वर्क कर सकता है। तो अगला वीडियो हम एनर्जी के बारे में डालेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए, आपको बहुत कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा। मैं बेसिक से शुरुआत के वीडियो डाल रहा हूं जो 3rd 4th 5th तक बच्चों को आ ही जाना चाहिए था। बड़े लोग भी देख रहे हैं तो देख लें, उनको आ रहा है या नहीं आ रहा है। घर में जो बच्चे हैं उनको भी देखने के लिए कहें, तो निश्चित रूप से इसका फायदा आपको मिलेगा। धन्यवाद।